बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास एहसान नदीम और रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में रोज़े के मकरूह होने के हवाले से एक वीडियो के साथ आपकी बारगाह नाज में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा चंद ऐसे आमाल हैं, अफ़आल हैं कि जिनको आप करेंगे तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। उनमें सबसे पहली बात कि किसी चीज़ का जायका चख कर थूक देना। आप कोई चीज़ चखते हैं और फिर उसको थूक देते हैं तो इससे आपका रोज़ा जो है तो मकरूह हो जाएगा। हाँ, वो ख़वातीन, वो औरतें कि जो कुकिंग वगैरह कर रही होती हैं और उनके जो शोहर हैं वो कुछ बदमज़ाज किस्म के हैं, जिन्हें रोज़े में भी सब्र नहीं हो सकता और वो इस बात का अंदेशा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त अफ्तार खाने में नमक ज़्यादा हो, नमक कम हो, मिर्च ज़्यादा हो, मसाला ज़्यादा हो या कम हो और इस बुनियाद पे एक झगड़े की कैफियत बन सकती है घर के अंदर। उनको इतनी इजाज़त है कि वो हल्का सा जो है तो चख सकती हैं। ये शरीयत ने उनको एक इजाज़त दी है सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई और झगड़े को रोकने के लिए। तो इस पे हमें थोड़ा गौर भी करना चाहिए। लड़ाई और झगड़ों का माहौल रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत सातों में नहीं होना चाहिए। बहरकैफ अगर आपने कोई चीज़ चख ली और उसको फिर वापस बेशक आपने थूक भी दिया तो इससे आपका रोज़ा जो है तो मकरूह हो जाएगा। दूसरी चीज़ है गीबत करना। देखिए, ये वो मुआशरती बुराई है कि आज यहाँ जहाँ 2 लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, छोटी महफ़िल होगी, बड़ी महफ़िल होगी, वहाँ किसी न किसी की गीबत हो रही होगी। जहाँ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम अय्याम में एक मुसलमान को गीबत ना करने की तलकीन की है, बल्कि गीबत करने वाले के बारे में कहा गया कि ये अपना मरे हुए भाई का गोश्त खाने की मानिंद है। इतनी सख्त बात की गई है गीबत के हवाले से और ये हमारा मुआशरती रवैया बनता चला जा रहा है कि हम लोग गीबत जैसे कभी फेल में सारे के सारे मुलव्वस रहते हैं। तो जो आदमी रोजे की हालत में गीबत करेगा उसका रोजा मकरूह हो जाएगा। उसके बाद है झूठ बोलना। देखिए नाजरीन मोहतरम, झूठ के हवाले से भी हदीस शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया कि जो आदमी झूठी बात कहना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे। यानी रोज़ा महज भूखा रहने का नाम नहीं है। ये एक बात हमने समझनी है कि रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ आपने अपने अखलाक हसना और उम्दा औसाफ जो हैं उनको भी आपने अपनाना है और गीबत, झूठ और इस तरह की फ्रॉड, धोखाधड़ी से हमें बचना है। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना है, एक ताजिर है, वो बाजार के अंदर तजारत कर रहा है और वो वहां पे धोखा दे रहा है, अपनी चीज को बेचने के लिए फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसका खाना पीना छोड़ देना उसे कोई फायदा नहीं देगा, उसका रोजा मकरूह होगा। और इसी तरह कोई और भी किसी भी फील्ड में, मैंने तो एक ताजिर की मिसाल दे दी, क्योंकि हमारे माशरे में ये मिसालें बकसरत मिलती हैं। आप रेट लिस्ट को ही देख लिया करें, आप महंगाई को देख लिया करें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस तबके के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने अर्ज कर दिया। ताहम अगर कोई ताजिर ऐसा नहीं करता तो फिर उसके फजाइल ये हैं कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ जो है तो वो उठाया जाता है। लेकिन झूठ ना बोले तो तब वो रास्त गोई से काम ले, रास्तबाजी से काम ले, हक गोई से काम ले। बहरकैफ जो झूठ बोलेगा उसका रोजा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह गाली देना और लड़ाई झगड़ा करना। आज हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त की बढ़ती हुई फिजा है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें ये बात पैगाम देता है, ये दर्स देता है कि हम लड़ाई झगड़े, फितना फसाद वाले माहौल को ख़त्म करें, उसे कम करें। लेकिन रोज़ा रख कर अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है और ऐसे अंदाज इख्तियार करता है कि जिससे लड़ाई बढ़ती है और फितना और फसाद फैलता है, तो ऐसे शख्स का भूखा रहना उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा, उसका रोज़ा मकरूह करार दिया जाएगा। अच्छा, एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे बसा औकात हम लोग ना खून देते हैं, तो वैसे तो खून देने से रोज़ा ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर आपको आपकी सेहत इजाज़त ही नहीं दे रही, आप खुद इतने कमज़ोर हैं कि अगर आपने खून दिया तो फिर 4 बोतलें आपको लगनी है, तो फिर खुदा के लिए खून मत दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका अपना रोज़ा ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह बिला ज़रूरत कोई ड्रिप लगवा लेना, इंजेक्शन लगवा लेना, इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। तो देखें, 3-4 चीज़ें सामने आई हैं, ये चंद चीज़ें मैंने ज़िक्र की हैं जिनसे रोज़ा मकरूह होता है। इसमें एक तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है। मिसाल के तौर पे ज़ाती ज़िंदगी है कि कोई चीज़ चबा ली या चख ली और फिर थूक दी, ये आपका ज़ात है। इसी तरह इंजेक्शन लगवा लिया, आपकी ज़ात है। खून दे दिया, ये आपकी ज़ाती मामलात हैं। लेकिन आप देखें कि दीन इस्लाम सोसाइटी को किस तरह साथ लेके चल रहा है, मुआशरे को किस तरह साथ लेके चल रहा है और एक खूबसूरत माशरे की तश्कील के लिए दीन हमें किस तरह के पैगामात दे रहा है कि गीबत ना करो, झूठ ना बोलो, लड़ाई झगड़ा ना करो। और अगर हम ये तीनों चीज़ें छोड़ दें तो हमारा माशरा जन्नत का नमूना बन सकता है। अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।